So today we are going to start another interesting chapter, chapter number 4 of partnership, retirement or death of a partner. So I welcome all of you in the Commerce Hub. So today we will discuss about retirement as well as a little bit of death of a partner. So बेटा कई बार पार्टनर जो है फर्म में से ऑब्वियसली अगर एक पार्टनर बना है तो वो एक टाइम पीरियड के बाद रिटायर भी होगा और उसकी डेथ भी हो सकती है. ह्यूमन बीइंग है तो रिटायरमेंट भी होनी है और डेथ भी होनी है, भी जो है पहले से ही डिसाइडेड है. तो जब भी पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें कंडीशंस लिखी होती है रिटायरमेंट की, डेथ की, कि अगर कोई पार्टनर जो है रिटायर होता है तो उसको हमने क्या क्या देना है एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, एट द डेथ ऑफ द पार्टनर. हमने उसको क्या क्या देना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, रिमेनिंग पार्टनर होंगे, वो रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या देंगे. सो बेटा जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो राइट है, सबसे पहले रिटायरमेंट वाले पार्टनर को एक नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, फर्म उसे नोटिस देगी. अगर तो मान लो वो वॉलंटरी रिटायर है, VRS ले रहा है, तो वो नोटिस देगा. अगर फर्म रिटायर कर रही है, यानी कि अगर उसकी एज हो गई है जो रिक्वायरमेंट थी पार्टनरशिप डीड की, तो फिर फर्म जो है उसे प्रीयर नोटिस देगी, एक एडवांस में नोटिस देगी. तो उस नोटिस के पीरियड को एंड होने के बाद वो पर्सन जो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा. रिटायर होने के साथ साथ बेटा उस पर्सन को कुछ चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि दैट रिटायरिंग पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू गेट सम थिंग्स, शेयर इन गुडविल बेटा देना होता है उसको. अब उसने भी तो एफर्ट लगाए हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सिर्फ उनके एफर्ट थे. तो रिटायरिंग पार्टनर को भी तो हमने देना है कुछ, उसने भी तो मेहनत की है, खून पसीना बहाया है. रिजर्व के अंदर अगर कोई शेयर है तो वो भी देना है. ठीक है बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी होती है, उसमें से भी अगर कोई प्रॉफिट आता है तो दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में. अगर लॉस आ रहा है तो हम डेबिट कर देंगे. तो बेटा कई बार ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है. हमें बेसिकली इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ेंगे, गेनिंग रेशो पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, इसके अलावा हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिफरेंस क्या होता है ये भी पढ़ लेंगे. हालांकि आप लोग जानते हो, गुडविल की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ेंगे और कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे. ठीक है ना. अमाउंट जो है जो रिटायरिंग पार्टनर को ड्यू होता है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है वो इस सिलेबस के अंदर नहीं है. ठीक है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव को हमने पैसा देना होता है. तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इसके 2 केस हैं जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ने हैं. इसके अंदर फर्स्ट केस है बेटा, इसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है बेटा. अगर तो मान लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि रिटायर होने के बाद वाले पार्टनर जो बचे हैं, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन, अगर ये गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो हम एजम्पशन लेते हैं कि जो उनकी पुरानी रेशो थी ना वही उनकी जो है नई मानी जाएगी. फॉर एग्जांपल मान लो XYZ पार्टनर है, 3:2:1 में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, Y रिटायर हो गया मान लो, सिर्फ इतना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. तो क्या होगा, जो X और Z है ना वो अपनी पुरानी रेशो के अंदर ही न्यू रेशो मान लेंगे, पुरानी रेशो को ही. ये चीज़ आपको याद रखनी है. इफ़ नथिंग इज़ गिवन इन द क्वेश्चन देन ओल्ड रेशो विल बी द न्यू रेशो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स. ये एज्यूम किया जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर इसी को बांटेंगे. अगर मान लो इसकी जगह Z रिटायर होता तो Z का शेयर था 1/6, तो X और Y कितने में करते हैं, 3:2 में करते हैं. अगर मान लो X रिटायर होता तो Y और Z किस में करते हैं, 2:1 में करते. तो मतलब कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो वही जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशो है उन्हीं को हम नई रेशो मान लेते हैं. ठीक है बेटा. और एक चीज़ और है इसके अंदर, नहीं होने के साथ साथ यही रेशो गेनिंग भी मानी जाती है. चाहे आप फॉर्मूले से निकाल के देख लो, गेनिंग रेशो का बेटा एक फॉर्मूला होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. सेक्रीफाइसिंग का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू. यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड है. सेक्रीफाइस के अंदर अगर माइनस आता था तो उसका मतलब गेन होता था, इसके अंदर अगर माइनस आ गया तो उसका मतलब सेक्रीफाइस है. ये चीज़ याद रखना, चाहे आप करके देख लेना सेम ही आएगी. यही इनकी गेनिंग रेशो मानी जाएगी. इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, कई बार क्या होता है जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक प्रोपोर्शनेट रेशो में लेते हैं. जैसे पुराने क्वेश्चंस के अंदर क्या होता था, एडमिशन में एक नया पार्टनर आया, उसके शेयर को प्रोपोर्शन में दिया. ऐसे इसमें जो पार्टनर रिटायर होगा तो इस केस में परचेज करते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में, एक पर्टिकुलर रेशो में. अब मैं आपको भी एग्जाम्पल देता हूँ उसका भी. बेटा एक हमने एग्जाम्पल लिया है, ABC मान लो पार्टनर है, B रिटायर होता है, B का शेयर यहाँ पे 4/12 है और हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C. जब वो रिटायर हुआ
तो जो उसका शेयर था बेटा वो ए और सी में इक्वली डिवाइड किया, यानी कि 1:1 में डिवाइड कर दिया, यानी कि बी का शेयर जो है वो इक्वली डिवाइड किया। ए एंड सी इन 1:1। तो बेटा डायरेक्टली इसमें ऐड करते हैं, कैसे शेयर निकाल के। ए विल गेन कितना, 1/2 ही लेगा ना ये, तो कितने का, जितना उसका शेयर है 4/12 का 1/2 ए लेगा, ए विल गेन, यानी कि 4/24 ए गेन करेगा। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, ए का बेटा पुराना शेयर है 5/12, 4/24 आ गया, 24 एलसीएम ले लिया मान लो हमने, 10 + 4 14/24, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7/12 लिख सकते हैं। ऐसे बेटा सी लेगा, सी विल गेन सेम एज लाइक 1/2 ऑफ 4/12, इट मीन्स 4/24 कह लो, चाहे बेटा इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2/12 भी लिख सकते हो, तो भी कोई इशू नहीं है। तो हैंस सी शेयर, सी का जो पुराना शेयर है बेटा वो 3/12 है ना, और सी के पास 2/12 और आ गया, सी के पास हो गया 5/12। हैंस न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी, बेटा ए की रेशो है 7/12, सी की है 5/12, 7:5 आ जाएगा। ऐसे बेटा करना होता है। अब इस केस के अंदर न्यू रेशो तो आ गई बच्चे, अगर हमने गेनिंग निकालनी हो तो जो चीज़ वो गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है 2/12, ए गेन कर रहा था 4/20, यानी कि ये भी 2/12 ही गेन कर रहा है, इट मीन्स 2:2, इसको इक्वल ही बोल सकते हैं। और हालांकि क्वेश्चन में गिवन भी है कि इक्वली ले रहे हैं, यही रेशो गेनिंग रेशो मानी जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग इसके 5-6 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ईजी लगेंगे आपको। गेनिंग रेशो वाला कंसेप्ट जो है वो मैं आपको करवाऊँगा, आपने सिर्फ 7 इलिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल करने हैं। मैं आपको 7 इलिस्ट्रेशन एक बार समझा देता हूँ, आप प्रैक्टिकल ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है। इस केस के अंदर ABC पार्टनर है बेटा, ये इनकी रेशो दी हुई है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमेशा। तो रेशो बनेगी 7, 5 and 3। बी रिटायर होता है और बी का जो शेयर है, बी रिटायर हो रहा है 1/3 बी का शेयर है, ए और सी इस रेशो में लेते हैं, तो वही सिस्टम है। देखो बेटा डी एडमिट हुआ, उसके बाद रिटायर होने के बाद एडमिट हो रहा है ना, पहले हमें रिटायरमेंट का केस करना है बेटा, उसके बाद एडमिशन का केस लगाएंगे, जैसे पहले हम करते थे वैसे ही। सबसे पहले रिटायर करना है, ए का एग्जिस्टिंग शेयर 7/5 है, सी का एग्जिस्टिंग है 1/5, रिटायर हो रहा है बी का शेयर कितना है 1/3, सेम ऐसा जैसे मैंने आपको भी वीडियो में बताया, 1/3 of 3/5, 1/3 of 3/5 ए के पास जाएगा, 1/3 of 2/5 बी के पास जाएगा। तो ए कितना गेन करेगा, 7/15 में 1/5 ऐड कर देंगे, 1/5 में 2/50, सेम वही है। बस एक चीज़ इसमें याद रखना, इसमें एडमिशन का केस बाद में लगेगा, ये चीज़ आपने देखनी है बस, ठीक है। इसने बोला ना कि डी आया 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, 1/3 जो था 1/4 जो है ए ने दिया, 1/3 का 1/4 ए ने दिया, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 बचेंगे, ये कौन देगा फिर, ये बी देगा। 1 रुपये में से अगर 1/3 जो है वो ये दे रहा है, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये इतने के लिए आया है, 1/4 ऑफ विच, 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4 यानी 1/12 ए दे रहा है, ठीक है बेटा, 1/12 ही देगा ना। अब 1 रुपये में से 1/4 तो दे दिया ए ने, 3/4 कौन देगा, बी, तो 3/4 ऑफ 1/3 ये बी से लेगा। ये किया हुआ क्वेश्चन वैसे इसके अंदर, तो बेटा इसको आप ट्राई कर लेना। हालांकि उसने ए बोला है, रिमेनिंग जो होगा वो इक्वली ए और सी से लेगा। तो बेटा ये इसमें अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, आप इसको ट्राई करना, अगर ना समझ आए तो मुझे ज़रूर फीडबैक देना। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो आप इसको केयरफुली करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई एम अवेलेबल, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।